बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की बात में आज हम बात करेंगे, एक छोटा सा लेसन है हमारे लिए कि बर्दाश्त का लेसन है, समझदारी का लेसन है कि एक रेस्टोरेंट में एक आदमी अपने दोस्त के साथ बैठा है और उसे कहता है कि यार यहाँ मैं जब भी आता हूँ, एक बच्चा है, वेटर है, वो बहुत ही बेवकूफ़ है। उसे आज तक ये नहीं मालूम कि 50 का नोट ज़्यादा है या 500 का नोट ज़्यादा है। और वो फिर उस दम उसी वेटर बच्चे को बुलाता है और उसे कहता है यहाँ 50 का नोट टेबल पर रखता है और 500 का नोट रखता है और उसे कहता है कि बड़ा नोट कौन सा है, वो उठा लो। तो बच्चा फ़ौरन ही 50 का नोट उठा लेता है और दोनों दोस्त बहुत खूब हंसते हैं, आपस में तालियां मिलाते हैं और कहते हैं कि हमेशा इसे मालूम नहीं होता ये 50 का नोट ही उठाता है। दोनों दोस्त खुश होकर चले जाते हैं। तो ये सारा मंज़र बराबर की टेबल में बैठे हुए एक शख्स के सामने होता है और वो ख़ुद हैरान होता है। वो उस बच्चे को बुलाता है, कहता है यार बहुत बड़े बेवकूफ़ हो, तुम्हें इतना नहीं मालूम, इतने बड़े हो गए हो कि 50 का नोट ज़्यादा होता है या 500 का नोट ज़्यादा होता है। तो बच्चा कहता है कि देखें साहब, मुझे मालूम है, मगर जिस दिन मैंने 500 का नोट उठा लिया तो ये खेल ख़त्म हो जाएगा। ये जब कभी भी आता है, किसी न किसी दोस्त को ले आता है और उसे ये तमाशा दिखाता है और मैं 50 का नोट उठा लेता हूँ। जिस दिन मैं 500 का नोट उठाऊँगा तो ये खेल सारा ख़त्म हो जाएगा। मगर ये 50 का नोट उठाते उठाते अब तक मैं 5000 जमा कर चुका हूँ। तो अब कहते हैं कि कभी कभी बेवकूफ़ी ही समझदारी होती है। आदमी बेवकूफ़ बनता है, उसी में ही विज़डम होता है, हमेशा समझदारी काम नहीं आती। उसके लिए एक छोटी सी और एग्जांपल है कि अशफाक साहब का एक ड्रामा है मनचले का सौदा, जो तहरीरी तौर पर संगे मील में आ चुका है। उसमें एक किरदार हैं, इरशाद साहब हैं, फैक्ट्री ओनर हैं। उन्हें रूहानियत की तलाश होती है और वो सारी फैक्ट्री का काम छोड़कर एक गांव में, एक वीराने में, एक घर में इबादत में गुजारते हैं। रात को जब वो इबादत करते हैं तो एक मफरूर चोर उनके घर में दीवार फलान कर आता है और उस पर रौब जमाता है। कहता है कि मैं इस तरह का बंदा हूँ कि तुम मुझ पर ज़ोर आवरी नहीं कर सकते, अब तुम मेरी खिदमत करो। अरशाद साहब जो रूहानियत के कायल होते हैं और रूहानियत से लबरेज़ होते हैं, वो उठते हैं, वो कहते हैं क्या हुक्म है। कहते हैं कि अभी इस वक्त मेरे लिए खाना पकाओ। वो उसके लिए खाना पकाते हैं। कहते हैं बिस्तर मेरे लिए तैयार करो, बिस्तर तैयार करते हैं। कहते हैं सुबह सवेरे में फ़लाँ नाश्ते में ये खाऊंगा, तो सुबह उनको तैयार करके देते हैं और वो चला जाता है। कुछ अरसे के बाद इरशाद साहब को मालूम होता है कि वो चोर पकड़ा गया है। अब इरशाद साहब उससे थाने में मिलने जाते हैं और उसके सामने होते हैं। तो अब वो शख्स बड़ा हैरान होता है, कहता है कि सर आपको मालूम था कि मैं कौन हूँ। अब बड़ा कमाल का जुमला है जो अशफाक साहब ने कोट किया है। तो अरशाद साहब कहते हैं कि मुझे मालूम था कि तुम कौन हो। तो वो शख्स कहता है फिर भी आपने मेरी इतनी खिदमत की और मुझे पकड़वाया नहीं। तो अशफाक साहब कहते हैं, अरशाद साहब कहते हैं कि मैं उस नहज पे था कि अगर मैं कुछ भी करता तो मेरा सारा सफ़र बेकार हो जाता और मैं फिर सफ़र शुरू से शुरू करता। अब ये बर्दाश्त की एक इंतहा है उस बच्चे से लेकर इरशाद साहब के रूहानियत तक कि हम 500 को नोट देखकर 50 का नोट उठाते हैं और बर्दाश्त करते हैं। एक चोर को अपने घर में देखते हैं फिर भी खिदमत करते हैं और वो अपने अंजाम तक खुद ही आता है। ये बर्दाश्त का अमल है। फ़लसफ़ा सुकरात का सबसे अहम यही था कि आप बर्दाश्त करें, इसी बर्दाश्त में आपकी कामयाबी है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।